ईरान के मीडिया ये भी कह रहा है, मैंने देखा, कि अमेरिका के पास डिफेंसिव मिसाइल्स, पैट्रियट टाइप की जितनी डिफेंसिव मिसाइल्स थी, खत्म होती जा रही हैं। उनको समय चाहिए और मिसाइल प्रोटेक्शन करने के लिए, क्योंकि हजारों हजार की मात्रा में इनके ड्रोन से आ रहे हैं। आप फेंकते हैं यहां से 30 लाख का ड्रोन, उसमें लगती 30 करोड़ की मिसाइल, तो आपकी मिसाइल्स खत्म होती जा रही हैं, इसलिए भी वो चाह रहे हैं। दूसरी बात, ईरान को यह भी लग रहा है कि अमेरिका इन 5 दिनों का लाभ उठाकर इस पूरे गल्फ एरिया में अपने सैनिकों को बड़ी संख्या में इकट्ठा करना चाह रहा है। तो ये सब चीजें हैं जिससे ईरान वरीड है। ईरान को इस बात का भी डर है, और जो साफ नजर आ रहा है कि इजराइल जो है लेबनान में घुसता चला जा रहा है। हर लड़ाई, इतिहास गवाह है, जितनी लड़ाई हुई इजराइल मोटा होता चला गया। इजराइल का एरिया बढ़ता चला गया, इस बार फिर एरिया बढ़ रहा है। और क्या ईरान लेबनान के लिए तो लड़ता है, गाजा के लिए तो लड़ता है, और इजराइल जो है वो गाजा पे कब्जा कर चुका है, लेबनान पे कब्जा कर रहा है। तो फिर ईरान किस मुंह से युद्ध रोकेगा? फिर ये होगा, अगर तुमने युद्ध रोक दिया तो फिर तुम लड़ाई क्यों थे भाई? लेबनान पे तुम लड़ रहे थे, लेबनान पे कब्जा हो रहा है। ये तो वही बात हो गई कि जेलेंस्की जो है नेटो में घुसने के लड़ रहे थे, नेटो ने उनको लात मार के बाहर कर दिया, वो कह रहे युद्ध रोक। तो ईरान के पास युद्ध रोकने का कोई बहाना नहीं मिल रहा है। मैं आपसे कल से कह रहा हूं कि ना 9 मन तेल हो पा रहा है, ना राधा नाचिंग वाली बात है। किसी को फेस सेविंग नहीं मिल रहा है, किसी को युद्ध रोकने के लिए, अपनी देश की जनता को मुंह दिखाने के लिए बहाना नहीं मिल रहा है। और IRGC की जहां तक बात है, जो ईरान चला रही है, दे हैव नथिंग टू लूज, उनके पास हारने का कुछ नहीं है। अगर वो हार गए तो उनको ऐसे ही फांसी दी जानी, तो ठीक है, लड़ते ही रहो। फाइनली आपने देखा कि अमेरिका में, टेक्सास में, मतलब पूरी दुनिया में, मतलब पूरे अरब देश में जितनी तेल रिफाइनरी है, सब पे अटैक हो चुका है। एक अमेरिका में साथ आपने देखा धमाका हो गया। अब वो कह रहे हैं इसलिए हो गया, उसलिए हो गया, अंदरूनी कारण था। लेकिन इस बात से अमेरिका कैसे पूरी तरह से इनकार कर सकता है कि भाई ईरान का कोई स्लीपर सेल हो? अमेरिका में आज लाखों मुस्लिम ऐसे घूम रहे हैं जो अमेरिका में रह के ईरान का समर्थन कर रहे हैं। केवल 2 ही जगह ऐसा हो रहा है, अमेरिका में और भारत में। वरना पूरे गल्फ कंट्रीज में जितने ही खाड़ी के देश हैं, सब में वीडियो रिकॉर्डिंग करना बंद हो गया है कि आप कोई अटैक को वीडियो पे बना के नहीं भेज सकते, आपको लात मार के बाहर कर देंगे। पाकिस्तान ने तो कह ही दिया, जिनको ज्यादा मोहब्बत है ईरान चले जाए। सिर्फ भारत और अमेरिका में, तो अमेरिका में लाखों मुस्लिम घूम रहे हैं जो खुलेआम सड़कों पे घूम रहे हैं कि डेथ टू अमेरिका और ईरान जिंदाबाद। तो ये कोई स्लीपर सेल का काम हो जाए तो आप सोचिए, इसमें मुझे तो वो ज्यादा ही लगता है। कुल मिलाकर ये जो युद्ध है, फिलहाल इसको रुकने की मेरी समझ में कोई गुंजाइश बन नहीं रही है। लेकिन चूंकि बहुत ढेर सारी बेटिंग है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स दांव पे लगाए हैं, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को ये चमत्कार कर दें। परंतु इजराइल, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, एक तरफ वो लेबनान पे कब्जा करता चला जा रहा है, अपने रिजर्व ट्रूप्स बुला ली। दूसरी तरफ वो ईरान को एक घायल सांप की तरह छोड़ना नहीं चाहता। तीसरी तरफ सारे अरब देश, सऊदी अरब, कुवैत, UAE, बहरीन, सब मिलकर दबाव बनाए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप पे कि भैया युद्ध लड़िए, पैसा हम देंगे। लेकिन ईरान का कांटा इस बार समाप्त कर दीजिए। मैंने आपसे कहा ना कि युद्ध हर दिन के साथ दिलचस्प होता जा रहा है, और सिर्फ उस बात का डर है कि भाई जैसे होना हो जाए, बस एक एटॉमिक स्ट्राइक की नौबत, न्यूक्लियर स्ट्राइक की नौबत ना आए।